हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसके बारे में हर एक ट्रेडर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जानेंगे कि कोई भी कैंडल अगर बन रहा है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें कैसे काम किया जाए। इसको जान लीजिए और अगर ये सीक्रेट आपको पता चल गया, तो आपकी जो ट्रेडिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ईज़ी होने वाली है। इसमें सबसे पहले एक कैंडल को समझना ज़रूरी होगा और उसके बाद में फिर ये जानना ज़रूरी होगा कि ये कैंडल अगर बनी है तो इसके बनने के पीछे दिन भर क्या काम हुआ है इसमें। सबसे पहले कैंडल के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। किसी भी कैंडल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि वो कैंडल बना कैसे है ये जान लिया जाए। कैंडल के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि पता होगा। एक होता है हाई, एक होता है लो, उसके बाद में होता है ओपन और एक होता है क्लोज़। ये 4 चीज़ें जो होती हैं किसी भी कैंडल में बहुत मेन होती हैं। अगर कैंडल ग्रीन बन रही है, तो उसका हाई नीचे की तरफ में होगा। सॉरी, अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो उसका ओपन नीचे की तरफ में होगा और क्लोज़ जो है वो ऊपर होगा। हाई और लो का नो चेंजेस। सेम वैसे ही अगर रेड कैंडल बन रही है, तो उसका ओपन ऊपर की तरफ में होगा और क्लोज़ नीचे की तरफ में होगा। हाई और लो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये बेसिक चीज़ होती है किसी भी कैंडल के बारे में। और इसको और ज़्यादा अगर डिटेल में समझा जाए, तो इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज़ के साथ में कुछ चीज़ें और होती हैं, जो कि और समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें ये होती है कि हमने समझा हाई, लो, ओपन प्राइस और क्लोज़ प्राइस। उसी तरह से ग्रीन कैंडल में हाई अपनी जगह पे रहेगा, लो अपनी जगह पे रहेगा, ओपन प्राइस नीचे रहेगा और क्लोज़ प्राइस जो है वो ऊपर रहेगा। इसके अलावा 2 और चीज़ होती है, एक होती है अपर विक। किसी भी कैंडल में जो ऊपर की तरफ में शैडो बनी होती है, लाइन बनी होती है, ये अपर विक कहलाती है और नीचे की तरफ में जो बनी होती है, ये लोअर विक कहलाती है और बीच की जो मेन बॉडी कैंडल होती है, वो इस प्रकार की होती है। सेम वही चीज़ ग्रीन कैंडल में भी होती है, ये रियल बॉडी कहलाती है, नीचे लोअर विक होता है और ऊपर अपर विक होता है। तो ये टोटल बेसिक कैंडल्स होती हैं। अब ये मान के लीजिए कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो 1 मिनट पे भी ऐसे ही कैंडल बनेगी और अगर आप 1 दिन का चार्ट देख रहे हैं, तो भी ऐसी कैंडल बनेगी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? अगर 1 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं, तो 1 मिनट के चार्ट में उसके लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम उसका होता है 1 सेकंड का या 1 टिक का या 3 सेकंड का। तो हर 3 सेकंड की या 1 सेकंड की या 1 टिक की क्या कैंडल बन रही है, किस प्रकार से बन रही है। और अगर डेली चार्ट देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं 15 मिनट, 30 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट, उन पे किस प्रकार की कैंडल बन रही है, ये देखना ज़रूरी होता है। तो किसी भी स्टॉक में अगर हम ये जान जाते हैं कि कोई भी कैंडल अगर बनी है तो उसके पीछे बनने की क्या कहानी है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि आज दिन भर क्या कहानी चली है मार्केट में और इन सबको देखते हुए कि अगले दिन क्या हो सकता है। जैसे कि अभी हम अगले अपने चार्ट पे आए हैं, तो ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है हमने। ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं 5 मिनट का चार्ट। अगर कोई डेली की एक कैंडल है, मान लीजिए ये, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम मान लीजिए 5 मिनट पे चार्ट पे आते हैं, तो 5 मिनट पे इस तरह से इतनी सारी कैंडल्स आपको मिल जाएँगी। मोस्टली 75 कैंडल समथिंग 78 कैंडल बनती है दिन भर में। तो ये कैंडल जब बनती हैं तो उनके साथ में क्या होता है? क्या-क्या चीज़ें उसके साथ घटित होती हैं? वो हमको यहाँ पे देखना होगा। अब कोई भी कैंडल मान लीजिए अगर बन रही है, तो उसके साथ में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे अब ये दोनों कैंडल एक साथ में बन गई हैं, ये दोनों यहाँ पे साथ में बन गई हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये किसी एक डेली चार्ट के 5 मिनट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम के, तो इसमें ये अलग-अलग प्रकार की कैंडल्स बनी हैं। ये तीनों चारों कैंडल एक साथ में बन गई हैं। ये एक विदाउट विक, जिसमें ऊपर भी नीचे भी कोई विक नहीं है, तो ये अलग कैंडल एक प्रकार की बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी छोटी-छोटी कैंडल्स भी बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या दिखाती हैं? अगर छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो ये क्या दिखा रही हैं? कहीं 2 कैंडल का पैटर्न बन रहा है, कहीं 1 कैंडल का पैटर्न बन रहा है, कहीं इस तरह से कुछ बन रहा है। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं और इनमें किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये कैंडल्स हैं क्या? इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक चार्ट पैटर्न दिए गए हैं, जो कि चार्ट पैटर्न्स बनते हैं अलग-अलग कैंडल्स पे। अभी जो मैंने आपको दिखाया 2-3 जगह पे,
तो कहीं पे देखो इस तरह से ये बन सकता है, बुलिश एनगल्फिंग बन सकता है, कहीं पे ये हैमर बन सकता है, ये इस तरह से इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है। ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता है 2 कैंडलस्टिक का, वो भी बन सकता है। और मॉर्निंग स्टार इस तरह का बन सकता है। डोजीज बन सकते हैं, 1-2 जगह छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो वो डोजी कहलाती हैं, डोजी बन सकते हैं। डोजी के भी कई विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं। बुलिश हर्मी है, इस प्रकार से बन सकता है। बियरिश हर्मी भी बन सकता है। ट्वीज़र टॉप बन सकता है जहाँ पे 2 ऊपर के टॉप बराबर हैं। ट्वीज़र बॉटम बन सकता है कि जिनके 2 बॉटम बराबर हैं। 3-4 कैंडल जब एक साथ में बनती है तो ये 3 व्हाइट सोल्जर्स बनती हैं। 3-4 एक साथ में अगर रेड बनती हैं तो 3 ब्लैक क्रोस बन सकती है। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि छोटे-छोटे 5 मिनट के चार्ट पे आपको बहुत सारी जगह बने हुए दिखेंगे। और अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे भी इस तरह से हमको बनता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर उसमें हम पूरे मंथ का चार्ट देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैंडल के अंदर में हमको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको समझना चाहें तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इनसे क्या समझ में आता है, हमको क्या मिलता है समझने को? तो इसमें सिंपल सी चीजें हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जब कभी भी अगर आप लोग ट्रैकिंग पे गए होंगे, माउंटेन्स पे गए होंगे, और तो ट्रैकिंग पे जाते समय जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपको क्या बताता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं खो गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऊंची जगह पे जाना है। पहाड़ों में जब आप कहीं खो जाते हैं तो वो बताता है कि ऊंची जगह पे जाना है, किसी भी ऊंची जगह पे, और वहां से खड़े होकर के फिर आपको देखना है कि नीचे कहाँ पे रास्ता आपको दिख रहा है। रास्ते में क्या पहचानना है, कहीं कोई गांव दिख रहा हो, कोई नदी बह रही हो, या कुछ आपको ऐसे देखना है जिसके सहारे आप कहीं जा सकते हो। तो उसमें क्या बताता है कि सबसे पहले आपको हाइट पे चले जाना है। कोई पहाड़ दिख रहा हो, टीला दिख रहा हो, या कोई पेड़ दिख रहा हो जिस पे ईज़ी हो चढ़ना, तो आप ऊपर चढ़ के देख लीजिए, और वहाँ से फिर आपको नीचे की क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, ये अभी जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरह से कुछ पैटर्न्स बन जाएँगे आपको, 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा। तो इनको देखने से क्या फ़ायदा होगा? डेली चार्ट पे हमने देख लिया कि भाई एक ग्रीन कैंडल बन गई है। डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि भाई इस तरह से कोई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या रेड रेड कैंडल मान लीजिए बन गई है। अब इस रेड कैंडल को देख करके हम क्या भरोसा कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा या क्या करेगा? ये पता नहीं चल पाएगा। इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आएँगे तो वहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि कुछ इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे कुछ बन रहा है पैटर्न, कोई पियर्सिंग लाइन बन रही है, कहीं एनगल्फिंग पैटर्न्स कुछ बन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि ऊँचाई पे चले जाना है, तो ऊँचाई पे चले जाना मतलब ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल होगा, डेली का होगा, वीकली का होगा। और उसके फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, क्योंकि चलना तो हमको नीचे रास्ते पे ही है। और वो रास्ता देखने के लिए हमको पहले एक बार ऊपर के कैंडल पे देखना होगा कि बड़े में ग्रीन बनी हुई है, तो नीचे अब छोटे स्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और इसको समझते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आसान बना सकते हैं। तो आई थिंक आज आपने जो कुछ भी सीखा इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें काम आएँगी अपने ट्रेडिंग में। आज के वीडियो में अभी हम इतना ही समझते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। जय हिंद, जय ट्रेडिंग।